नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 6 अर्थात षष्ठ भाग को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कुल 15 वीडियोज में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवा देंगे और आशा है कि आप अनुवाद करना जल्दी ही सीख जाएंगे। आज हम अपादान और संबंध के विषय में बात करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें भी अपादान के बारे में काफी चर्चा हुई थी। अब हम जो है 12वां पाठ जो है आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले हम देव शब्द को पूरा देखेंगे। पहले हमने 5 विभक्तियां तक किया है, आज हमने ये कंप्लीट जो है 8 विभक्तियां ये कर रहे हैं। देवै देवौ देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देव्यो देवानां, देवे देव्यो देवेषु। हे देव, हे देवो, हे देवा। हमने पहले ये 5 विभक्तियां तक ही किया था कि यहाँ तक हमने पढ़ा था देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः। आज हमने देवस्य देव्यो देवानां, फिर देवे देव्यो देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवा। किसी भी शब्द में 8 विभक्तियां होती हैं, तो आज हमने ये 8 विभक्तियां ये कंप्लीट कर ली हैं। अब हम जैसे ये देव शब्द किया है उसी प्रकार नपुंसकलिंग हमने जो फल शब्द किया था वहां पर भी 5 विभक्तियों तक ही किया था, तो ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानि। हमने 5वीं विभक्ति तक यहाँ तक किया था ना, पहले फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः तक हमने किया था। आज हमने वो फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। यानी कि जो देव शब्द होता है, जैसे हम पहले भी आपको बताते आए हैं कि इसमें सिर्फ पहली 2 विभक्तियां ये अलग होती हैं, बाकी सारा का सारा ये देव की तरह ही चलता है। जैसे वो हमने कहा था ना देवेन देवाभ्याम देवै, ऐसी फलेन फलाभ्याम फलै। फिर हमने किया था देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, ये है फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, यहाँ पर क्या है फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। फिर देवस्य देव्यो देवानां, ये क्या है फलस्य फलयो फलानां। देवे देव्यो देवेषु, यहाँ पर क्या है फले फलयो फलेषु। ये 8वीं विभक्ति है जिसको संबोधन कहते हैं। ये तो पहली विभक्ति एक तरह से होती है, इसमें जो है हे का बस फर्क है। हे फलम, हे आगे लगा था, बाकी सारा इसका वही है, हे फलम, हे फलाने वाला। तो ये अब हमने ये 8 की विभक्ति अब हमने कर ली है। अब हमें जो है अपादान, वैसे तो हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए एक बार हम इसको पढ़ेंगे। अपादान क्या होता है? जिससे पृथकता अलग होना पाया जाए, अर्थात जब किसी एक वस्तु का या अन्य वस्तु से वियोग पाया जाए तो जिस वस्तु या स्थान में वियोग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में 5वीं विभक्ति होती है।
यानी कि जहां से कोई वस्तु अलग हो रही है वहां पर हमने पांचवी विभक्ति लगाते हैं। जहां से कोई वस्तु अलग हो रही है वहां पे वो अपादान होगा। अब ये सेंटेंस है कि राम गृहात् विद्यालयम गच्छति, राम घर से विद्यालय जाता है। अब वो घर से वो अलग हो रहा है, जहां से अलग हो रहा है तो यहाँ पर जो घर है ना, गृह है, तो यहाँ पर पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है राम गृहात् पठनाय स्कूटरेण विद्यालयम गच्छति, राम गृहात्। अब इस वाक्य में हमने सभी का प्रयोग किया, जैसे राम यहाँ पर करता है और कर्म यहाँ पर विद्यालय है। अब करण स्कूटर है, संप्रदान पठनाय है, यहाँ पर गृहात् माने घर से। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कर्ता राम कर्ता, विद्यालय कर्म, स्कूटर करण और ये पठन ये है संप्रदान और गृह जो है ये अपादान और गच्छति ये क्रिया है। राम घर से पढ़ने के लिए स्कूटर से स्कूल जाता है। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं। अब फल कहां से अलग हो रहे हैं? वृक्षों से। तो यहाँ पर वृक्ष क्योंकि ज्यादा है इसलिए पांचवी का बहुवचन हमने प्रयोग किया है। वृक्षों से बंदर कूदते हैं, वृक्षों से है ना, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे मतलब से कूद रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए जो है पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जहां से वो अलग हो रहे हैं। वृक्षेभ्यः वानरा कूर्दन्ति, भिक्षुक ग्रामात् ग्रामं गच्छति, भिक्षुक जो है एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाता है। जिस ग्राम से इस जहां से अलग हो रहा है वहां पांचवी विभक्ति, जिस ग्राम को जा रहा है वहां पर दूसरी विभक्ति, वहां पर कर्म का प्रयोग है। भिक्षुक ग्रामात् ग्रामं गच्छति। तो यहाँ पर हमने इससे पहले वीडियो में पूरी डिटेल से कर लिया था, तो आज हम बस अब इसके अभ्यास ही करेंगे। तुम कहां से आते हो और कहां जाते हो? अब देखो, तुम कहां से आते हो और कहां जाते हो। अब तू की संस्कृत त्वम, कहां से कुतः, कहां से मीन कुतः, और ये कहां लिखा है इसकी होती है कुत्र, यानी कि यहां पर देखना कि कहां के मीन कुत्र और कहां से कुतः। अब है आना और जाना, जाने के लिए धातु होती है गम धातु, जाने के लिए धातु होती है गम और आने के लिए होती है आगम। तो क्या अब इसमें हम क्या लगाएंगे? त्वम कुतः आगच्छसि, त्वम कुतः आगच्छसि, चा कुतः गच्छसि, सा और चा कुत्र गच्छसि। अगला सेंटेंस है मैं शहर से आता हूं और गांव को जाता हूं। अब क्या है? मैं की संस्कृत अहम, अहम शहर से, शहर की होती है नगर, तो नगर से वो अलग हो रहा है इसलिए इसमें पांचवी विभक्ति नगरात, अहम नगरात आगच्छामि, मैं नगर से आता हूं। फिर चा ग्रामम गच्छामि, गांव को जाता हूं, ग्रामम। जो क्रम है ना इसमें गांव क्रम है, मतलब इसमें दूसरी विभक्ति लगेगी, और ये शहर है यहाँ पर इसमें पांचवी विभक्ति लगेगी। तो एक बार और इसको करेंगे, अहम नगरात् आगच्छामि च ग्रामम गच्छामि। अगला है वह मोहन से पुस्तकें लेता है और सोहन को देता है। अब देखो, वह की होती है सा, लेता है और यह देता है। देखो, देने के लिए होती है दा धातु, उसमें यच्छति बनता है, मतलब उसमें यच्छति, और लेना, लेने में आयच्छति, आ प्लस दा धातु, इसमें बन जाएगा आयच्छति। तो क्या सेंटेंस? अब देखो, सा मोहनात् पुस्तकानि आयच्छति च, अब सोहन को देता है, जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी विभक्ति लगती है, तो क्या बनेगा? सोहनाय यच्छति। पूरा सेंटेंस एक बार देखेंगे, सा
मोहनात् पुस्तकानि आयच्छति च सोहनाय यच्छति। अगला सेंटेंस, मैं गांव से दूध लाता हूं और नगर को ले जाता हूं। अब है लाता हूं, ले जाता हूं। अब ले जाने के लिए होती है नी धातु, नी धातु, और जो है लाना मतलब उसको लेकर आना, वो उसकी जो है आ प्लस नी धातु, आन्यति। तो अब बनाओ सेंटेंस, अहम ग्रामात् दुग्धम आनयामि, अहम ग्रामात् दुग्धम आनयामि च नगरम नयामि। अगला सेंटेंस, हाथों से फूल गिरते हैं। अब फूल कहां से गिर रहे हैं? हाथों से। अब हाथ के कितने हैं? दो, मतलब उसने हाथ में रखे होंगे तो हाथ से वो गिर रहे हैं। तो यह है, इसमें हस्त में हाथ की संस्कृति है हस्त, इसमें पांचवी व्यक्ति का द्विवचन लगेगा। तो क्या बनेगा? हस्ताभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, हस्ताभ्याम पुष्पाणि पतन्ति। अब है वृक्षों से फल गिरते हैं। अब वृक्षों से, अब वृक्ष बहुवचन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? पांचवी का बहुवचन वृक्षेभ्य, जैसे देवेभ्य था ना, ऐसे वृक्षेभ्य फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्य फलानि पतन्ति। वह विद्यालय से घर भागता है, स विद्यालयात्, वह विद्यालय से, वह विद्यालय से घर भागता है, मतलब गृहम धावति, स विद्यालयात् गृहम धावति। हम घर से निकलते हैं और विद्यालय जाते हैं। वयम गृहात्, हम घर से निकलने के लिए होती है निर्गच्छ और जाने के लिए होती है गम। नी प्लस गम मतलब निर्गच्छ बन जाता है ना। वयम गृहात् निर्गच्छामि च विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम गच्छामि। वयम गृहात् निर्गच्छामि च विद्यालयम गच्छामि। दो बालक वृक्ष से गिरते हैं। अब दो बालक, बालकौ, दो बालक मतलब बालकौ, क्योंकि ये द्विवचन है ना, करता है बालक बालकौ, बालकौ। अब है वृक्षात् पततः, बालकौ वृक्षात् पततः, जैसे ना पठती पठते पठंती, ऐसे ही है पततः, द्विवचन का प्रयोग है, बालकौ वृक्षात् पततः। धन हाथ से उड़ जाता है, धनम हस्तात् उत्पतति, उड़ने के लिए होती है उत प्लस पत, पत होता है गिरना, पर उत आगे लगा देते हैं ना तो ये बन जाता है उत्पतति, धनम हस्तात् उत्पतति। दो वृक्षों से पक्षी उड़ते हैं। अब है दो वृक्षों से, अब है दो वृक्षों से, अब इसमें भी पांचवी का द्विवचन लगेगा, वृक्षाभ्याम खगा उत्पतंती, वृक्षाभ्याम खगा उत्पतंती, उड़ने के लिए होती है उत्पतंती। अब है मैं राम से रुपए लेता हूं और शाम को देता हूं। अब देने के लिए होती है दा धातु, लेने के लिए होती है आधा। अब ये क्या बनेगा? मैं राम से रुपए लेता हूं, अहम रामात, अहम रामात रूप्यकाणि, रुपए की होती है रूप्यक, रूप्यक। तो ये जो है ना, ये रूप्यक, ये जो है नपुंसक लिंग में आता है। अहम रामात रूप्यकाणि आ यच्छामि च श्यामाए, शाम को, मतलब जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति होती है, श्यामाए यच्छामि, श्यामाए यच्छामि। अगला है, अब जो हमने ये सेंटेंस किए थे ना, अब इनको सोल्व किए, हम तेज स्पीड से बस पढ़ लेते हैं। तुम कहां से आते हो और कहां जाते हो? त्वम कुतः आगच्छसि च कुत्र गच्छसि, त्वम कुतः आगच्छसि च कुत्र गच्छसि। मैं शहर से आता हूं, गांव जाता हूं। अहम नगरात् आगच्छामि, अहम नगरात् आगच्छामि च ग्रामम गच्छामि। वह मोहन से पुस्तकें लेता है और सोहन को देता है। स मोहनात् पुस्तकानि आयच्छति सोहनाय यच्छति। मैं गांव से दूध लाता हूं और नगर को ले जाता हूं।
अहम ग्रामात् दुग्धम आनयामि च नगरम न्यामि। हाथों से फूल गिरते हैं, हस्ताभ्याम पुष्पाणि पतन्ति। वृक्षों से फल गिरते हैं, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। वह विद्यालय से घर भागता है, स विद्यालयात् गृहं धावति। हम घर से निकलते हैं और विद्यालय जाते हैं, वयं गृहात् निर्गच्छामः च विद्यालयं गच्छामः। दो बालक वृक्ष से गिरते हैं, बालकौ वृक्षात् पततः। धन हाथ से उड़ जाता है, धनम हस्तात् उत्पतति। दो वृक्षों से पक्षी उड़ते हैं, वृक्षाभ्याम खगा उत्पतन्ति। मैं राम से रुपए लेता हूं और शाम को देता हूं, अहम रामात् रूप्यकाणि आयच्छामि च श्यामाय यच्छामि। हमारा ये अपादान हो गया। अब जो है संबंध वाला ये करेंगे, ये 13वां पाठ है, त्रयोदश पाठ। संबंध क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। जिसके साथ संबंध प्रकट हो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यथा रामस्य पुत्र, राम का पुत्र, रामस्य पुत्र, यहाँ पे 6वीं विभक्ति है तो राम रामस्य पुत्र। जैसे देवस्य देव्यो देवानाम, आज हमने ये 6वीं विभक्ति वो की है, देवस्य देव्यो देवानाम। ऐसे जो उसके बाद फल, फलस्य फलियो फलानाम। रामस्य इसी तरह है, पुत्रियो जनक, पुत्रों, दो पुत्रों का पिता, पुत्रियो जनक। सहोदरा नाम सहोदर, भाइयों का भाई, सहोदरा नाम सहोदर, भाइयों का भाई। एक बार इसकी है ना विभक्ति पर आ जाते हैं, फिर जरा आसान हो जाएगा इसको करना जरा, क्योंकि विभक्तियां करना जरा जरूरी होता है। अब जैसे हमने ये किया था ना, ये देवस्य देव्यो देवानाम, देवस्य देवो देवानाम, उसी प्रकार ये जो है फलस्य फलियो फलानाम। अब हम उस लेसन पर आते हैं जो हम संबंध करने जा रहे हैं। संबंध के लिए हमने ये इन विभक्तियों को पढ़ा है। अब ये देखो, रामस्य सेंटेंस है, राम का पुत्र स्कूल जाता है, राम का पुत्र स्कूल जाता है, राम का पुत्र स्कूल जाता है। इसमें क्या है, राम में 6वीं विभक्ति रामस्य, जिसके साथ मतलब पुत्र का मतलब कर्ता का जिसके साथ संबंध है उसमें 6वीं विभक्ति लगती है। अब जैसे ना पुत्र विद्यालय जाता है, यहाँ पर पुत्र क्या है, कर्ता है, पुत्र विद्यालयम गच्छति, पुत्र विद्यालय जाता है। अब पुत्र का संबंध किसके साथ है, राम के साथ, तो राम में 6वीं विभक्ति का प्रयोग है, रामस्य पुत्र विद्यालयम गच्छति। फिर है दिन का पिता सूर्य होता है, दिन का पिता सूर्य होता है। अब क्या है, सूर्य सूर्य होता है मतलब दिन का जो है पिता सूर्य होता है, पिता का संबंध किसके साथ है, दिवस के साथ, तो क्या है, दिवसस्य जनक सूर्य भवति, दिन का पिता सूर्य होता है। आगे है, आगे ये हमने जो किया ना, ये इसमें फिर कर्ता कर्म करण वाला ये सेंटेंस है पूरा का पूरा ही। राम का पुत्र घर से पढ़ने के लिए स्कूटर से घर जाता है। इसमें देखो अब है, पुत्र क्या है, कर्ता, घर से अपादान, पढ़ने के लिए संप्रदान, स्कूटर क्या है, करण, और स्कूल क्या है, कर्म। अब ये क्या था, राम क्या है, ये यहाँ राम संबंध है, तो अब उस हिसाब से विभक्तियां लगाई हुई हैं। अब जैसे ना पुत्र जाता है, पुत्र गच्छति, पुत्र जाता है, पुत्र कहाँ जाता है, विद्यालय को, या कर्म आ गया। पुत्र विद्यालय को कैसे जाता है, स्कूटर से जाता है। वे क्यों जाता है, क्या करने के लिए जाता है, पठनाय, पढ़ने के लिए, ये संप्रदान आ गया। और वह कहाँ से जाता है, घर से, गृहात, ये अपादान। अब उसका उस पुत्र का संबंध किसके साथ है, राम के साथ, तो इसलिए इसमें 6वीं विभक्ति, यानी रामस्य पुत्र गृहात पठनाय स्कूटर विद्यालयम गच्छति। अब है कुछ ध्यातव्य बातें हैं कि संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना जाता। जैसे हमने कर्ता, कर्म, करण, करण, फिर संप्रदान, अपादान।
अब बात हो रही है संबंध, यानी संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि वाक्य में संबंधवाची शब्द का क्रियापद के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। यानी कि जो है ना, संबंध का क्रिया के साथ संबंध नहीं है। क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, यानी क्रिया का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्रिया निष्पत्ति में वो कारण नहीं हो सकता। जैसे रामस्य पुत्र पाठम स्मरति, राम का पुत्र पाठ को याद करता है। इस वाक्य में रामस्य, राम का इस पद का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी पुत्र पाठ कर रहा है, पुत्र पाठ को याद कर रहा है, पुत्र का संबंध है क्रिया के साथ, राम का संबंध नहीं है, इसलिए ये जो है उसमें कारक में नहीं आता। तो एक बार और इसको देख ले जाए कि संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि वाक्य में संबंधवाची शब्द का क्रियापद के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए क्रिया निष्पत्ति में कारण नहीं हो सकता। जैसे रामस्य पुत्र पाठम स्मरति, इस वाक्य में रामस्य इस पद का क्रियापद के साथ संबंध नहीं है। इसके बाद में हम अधिकरण जो अगले वीडियो में करेंगे वे जो है कारक होता है। तो ये तो इस प्रकार यदि देखा जाएगा तो 6 कारक मतलब ये हो जाते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद में अधिकरण। इसका हमने अगले वीडियो में वो हमें करना है। अब हम अनुवाद के लिए कुछ जो सेंटेंस जो है, कुछ पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हमें पहले देखना है। अब जैसे पिता की संस्कृत जनक, चाचा की पितृव्य, छोटा भाई अनुज, बेटे की पुत्र, बाबा की संस्कृत पिता में, नाना की माता में, जेठ की ज्येष्ठ, सगा भाई की सहोदर, पति की संस्कृत धवय, देवर की देवर, पोते की पोत्र, मामा की मातुल। एक बार और देखेंगे जरा। पिता की जनक, चाचा पितृव्य, छोटा भाई अनुज, बेटा पुत्र, पिता में, बाबा की पिता में, नाना की माता में, नाना की संस्कृत माता में है। अब जेठ की ज्येष्ठ, सगा भाई की सहोदर, पति की धवय, देवर की देवरय, फिर पोते की पोत्र, मामा की मातुल। इसके बाद में बड़े भाई की अग्रजय, ससुर की ससुर, साला की स्याल। अब हम इसके उदाहरण वाक्य करेंगे जो संबंध वाला था। हाथ शरीर का भाग होते हैं। अब हाथ, क्योंकि हाथ जो है ये 2 होते हैं द्विवचन, इसलिए हस्तौ। अब है शरीर का भाग होते हैं, शरीर का, शरीरस्य भागौ भवते। हाथ शरीर मतलब हाथ होते हैं, ये बनना हस्तौ भवते, हाथ होते हैं, ये कर्ता हो गया ना, हाथ होते हैं। अब क्या है? शरीर का, शरीर से भागौ, शरीर के भाग होते हैं, इसमें तीन विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। राम का बड़ा भाई आता है। अब देखो ना, बड़ा भाई आता है, बड़ा भाई की अग्रजय आगच्छति, बड़ा भाई आता है, किसका? राम का। तो इसमें राम में 6वीं विभक्ति लगा दी है, रामस्य अग्रजय आगच्छति। तत्पश्चात मैं मोहन के गेहूं ले जाता हूं, अहम मोहनस्य गोधूमान न्यामी। मैं, अब देखो ना, मैं ले जाता हूं, अहम न्यामी, ले जाता हूं किसके? गेहूं को। गोधूमान, गोधूम शब्द पुल्लिंग होता है, ये कर्म का ये बहुवचन हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। देवम, देवो देवान, देवान ऐसे गोधूमान, मोहन के मोहनस्य। ऊंट लोगों के भार को ले जाता है, उष्ट, ऊंट की होती है उष्ट, उष्ट ले जाता है न्यति, उष्ट न्यति। अब क्या है? लोगों के भार को, भारम भार को। अब किसके? लोगों के नरा नाम या लोक का नाम भी कह सकते हैं, नरा नाम, यानी कि जो है 6वीं विभक्ति का बहुवचन हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब अभ्यास के लिए, मैं मित्र के दर्शन के लिए जाता हूं। अब यहाँ पर क्या है? अहम जाता हूं, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि।
किस दर्शन के लिए दर्शनाय संप्रदान यहाँ पर लगाया है, दर्शनाय। मित्र के यहाँ पर है मित्रस्य, अहम मित्रस्य दर्शनाय गच्छामि। मोहन का पिता ग्राम से आता है, मोहन का पिता, अब पिता ग्राम से आता है, पिता की जनके ग्रामात आगच्छति, जनके ग्रामात आगच्छति। अब यहाँ पे मोहन का मतलब पिता का संबंध मोहन के साथ है, यहाँ पर मोहनस्य, मोहनस्य जनके ग्रामात आगच्छति। श्याम के पुत्र लड्डू खाते हैं, अब पुत्रा अमोद कान खादंती, पुत्रा लड्डुओं को मतलब है ना कर्म है ना, पुत्रा मोदकान खादंती क्या है, श्याम के, श्यामस्य पुत्रा मोदकान खादंती। दिन का पिता सूर्य होता है, तो पिता की होती है जनक, सूर्य भवती, दिवसस्य जनक सूर्य भवती। हम चांद का प्रकाश को देखते हैं, वयम, वयम देखते हैं, वयम पश्यामि, वयम देखने को ना पश्य धातु, वयम पश्यामि प्रकाशम चंद्रस्य, वयम चंद्रस्य प्रकाशम पश्यामि। दिन का मामा, दिनेश का मामा कहां से आता है, दिनेश का मामा, अब मामे को होती मातुल, मातुल कुतः आगच्छति, मातुल कुतः आगच्छति। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिनेशस्य, दिनेशस्य मातुल, मातुल कुतः आगच्छति। शेर का पुत्र शेर ही होता है, अब क्या है, पुत्र शेर ही होता है, पुत्र सिंह एव भवति, पुत्र सिंह एव भवति। अब क्या है, सिंहस्य, शेर की होती है सिंह होती है, छह विभक्ति लग जाएगी, सिंहस्य पुत्र सिंह एव भवति। वृक्षों के पत्ते हवा से उड़ते हैं, अब पत्ते हवा से उड़ते हैं, पत्राणी, हवा की होती है अनिल, इसमें तीसरी व्यक्ति लगेगी, हवा की सहायता से उड़ रहे हैं ना, तो पत्राणी अनिलेन उत्पतंती, पत्राणी अनिलेन उत्पतंती। अब क्या है, वृक्षों के वृक्षा नाम, वृक्षा नाम पत्राणी अनिलेन उत्पतंती। मोहन राम के भाई को देखता है, अब क्या है, भाई को देखता है, सहोदरम पश्यति, मोहन भाई को देखता है, और क्या बनेगा, मोहन सहोदरम पश्यति। अब किसके, रामस्य, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, मोहन रामस्य सहोदरम पश्यति। मनुष्य की दो आंखें और दो कान होते हैं, अब दो आंखें नेत्रे, क्योंकि नेत्र शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए नेत्रे। अब कान शब्द ये कर्ण है, ये पुल्लिंग है, तो ये आएगा कर्णौ, ये देवो, देव की तरह, देव देवो देवा, वो जो है नेत्र ये फल की तरह है, फलम फले, तो नेत्रे च कर्णौ भवन्ति मनुष्यस्य, यानी सेंटेंस बनेगा मनुष्यस्य नेत्रे च कर्णौ भवन्ति। अब जो सेंटेंस हमने किया, हम 30 स्पीड से इनको सोल्व किए होगा, हम पढ़ रहे हैं। मैं मित्र के दर्शन के लिए जाता हूँ, अहम मित्रस्य दर्शनाय गच्छामि। मोहन का पिता ग्राम से आता है, मोहनस्य जनके ग्रामात आगच्छति। श्याम के पुत्र लड्डू खाते हैं, श्यामस्य पुत्रा मोदकान खादन्ति। दिन का पिता सूर्य होता है, दिवसस्य जनके सूर्य भवति। हम चांद के प्रकाश को देखते हैं, वयम चंद्रस्य प्रकाशम पश्यामि। दिनेश का मामा कहां से आता है, दिनेशस्य मातुलः कुतः आगच्छति। शेर का पुत्र शेर ही होता है, सिंहस्य पुत्र सिंह एव भवति। वृक्षों के पत्ते हवा से उड़ते हैं, वृक्षानाम पत्राणि अनिलेन उत्पतन्ति। मोहन राम के भाई को देखता है, मोहन रामस्य सहोदरम पश्यति। मनुष्य की दो आंखें और दो कान होते हैं, मनुष्यस्य नेत्रे च कर्णौ भवन्ति। हमने यहाँ पर जो है पांचवी व्यक्ति का और जो है छठवीं व्यक्ति का मेन वो किया है, अनुवाद कर लिया। अब हम जो यहाँ पर कुछ मिश्रित वाक्य दिए हैं, यहाँ पर पहली व्यक्ति से लेकर पांचवी तक का वो हम कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है वैसे तो।
बालक ईश्वर को नमस्कार करता है। क्या बनेगा? बालक नमति, नमस्कार करने की होती है नम धातु, बालक नमति। यहाँ पर है ईश्वर क्या है? यहाँ पर कर्म है, यानी कि बालक क्या काम कर रहा है? ईश्वर को नमस्कार। तो ईश्वरम, बालक ईश्वरम नमति। अगला है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। पेपरों में है ना ऐसे ही आसान से सेंटेंस आते हैं, तो मेन है कि रूल नियम आ जाने चाहिए, तो उस हिसाब से सिंपल ही होते हैं ऐसे सेंटेंस। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम गच्छति। अब क्या है? विद्यालयम प्रतिदिनम। राम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर विद्यालय शब्द जो है यहाँ पर ये कर्म है। वे दोनों सच बोलते हैं। तौ सत्यम वदतः। तौ सत्यम वदतः। तुम कलम से लिखते हो। अब त्वम, हम यहाँ पर कलम शब्द करण तीसरी व्यक्ति आ गई। त्वम कलमेन लिखसी। त्वम कलमेन लिखसी, देवेन की तरह ये हमने बनाया। तुम दोनों चोर को लाठी से पीटते हो। तो तुम दोनों का युवाम चोरम दंडेन, लाठी की होती है दंड, दंडेन टाड यथै, टाड पीटने की होती है टाड्यति, टाड्यता, टाड्यंती, ऐसे करके ये चलती है। तो तुम दोनों के हिसाब से ये आ जाएगा टाड यथै। युवाम चोरम दंडेन टाड यथै। सज्जन स्वभाव से अच्छा होता है। सज्जन स्वभावेन। अब यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, शोभनम भवति। सज्जन स्वभावेन शोभनम भवति। यहाँ पर अच्छा होने के लिए शोभते भी धातु लग जाती है, पर वो अभी आते पद अभी हमने की है, वो अगले लेसनों में आएगी। तो सिंपल सेंटेंस वैसे तो बनाना चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? सज्जन स्वभावेन शोभनम भवति। बुद्धि से हीन आदमी दुखी होता है। बुद्धि से हीन, यहाँ पर देखो बुद्धि से हीन, इसको इकट्ठा बना देते हैं बुद्धिहीन है। नहीं तो यहाँ पर हमें तीसरी व्यक्ति लगानी पड़ेगी, वो लिखना पड़ेगा बुद्धिया हीन है, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इकट्ठा हमें जोड़ देते हैं, तो शब्द बन जाएगा बुद्धिहीन। बुद्धिहीन है नर सीदति। बुद्धिहीन है नर सीदति। यदि सीदति यदि भूलता हो तो हमें दुखी भक्ति भी लिख सकते हैं। बुद्धिहीन नर दुखी भक्ति भी हम कह सकते हैं। वैसे तो बुद्धिहीन नर सीदति, क्योंकि दुखी होने के लिए धातु होती है सीध धातु ये होती है। तुम सब प्रतिदिन सैर के लिए जाते हो। यूयम प्रतिदिनम, सैर की होती है भ्रमण। भ्रम, तो ये चौथी व्यक्ति भ्रमणाय। यूयम प्रतिदिनम भ्रमणाय क्या बनेगा? गच्छत, गम धातु है, गच्छत तुम सबके साथ के हिसाब से। तुम राम को स्वर्ण देता है। त्वम, अब यह है देने के अर्थ में चौथी व्यक्ति आ गई, संप्रदान, जिसको चीज दी जा रही है चौथी व्यक्ति। त्वम रामाय स्वर्णम यच्छसि। किसान लोगों को अन्न देते हैं। अब कृषका, किसान क्योंकि कृषक, कृषका लोकेभ्य अन्नम यच्छन्ति। कृषका लोकेभ्य अन्नम यच्छन्ति। तुम दोनों पढ़ने के लिए कब जाते हो? तो तुम दोनों का युवा क्या बनेगा? युवाम पठनाय। अब पठ धातु जो क्रिया में ना हम जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा? पठनाय कदा गच्छथ। ये ना तुम दोनों के हिसाब से, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, वो पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठा पठामा, उस हिसाब से तुम दोनों के हिसाब से बन जाएगा गच्छथ। तो एक बार सेंटेंस और करेंगे। युवाम पठनाय कदा गच्छथ। मैं घोड़े से गिरता हूं। ये पांचवी व्यक्ति, ये जहां से अलग हो रहा ना, ये पांचवी व्यक्ति आ जाएगी। अहम अश्वात पतामी। हम महल से हवाई जहाज को देखते हैं। वयम, महल से की होती है प्रसाद। प्रसाद शब्द पुल्लिंग होता है, तो इसमें पांचवी व्यक्ति लगेगी। वयम प्रसादात वायुयानम पश्यामः। अब देखने में लग रहा कि महल की सहायता है। एक्चुअली ना जब ऊपर जाकर कि हम जब पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, हमारे एकदम है ना ऊपर की होकर देखते हैं ना, तो इसमें ये हेल्प नहीं आएगा। तो ये एक तरह से अपनी पोजीशन जब हम चेंज करते हैं ना, तो इसलिए ये महल में पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होगा।
वयम, यदि होंगे ना कि हम दूरबीन से देखते हैं तो वो जो दूरबीन से देखने में 30 विभक्ति लगेगी, पर यहाँ पे है महल पर जाके मतलब हम देख रहे हो कि निगाह बिल्कुल ऊपर जाकर टिका रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 5वीं विभक्ति का ध्यान में लगेगी। तो अभी एक बार उस सेंटेंस को करेंगे, वयम प्रसादात वायुयानम पश्यामः। हम दोनों शेर से डरते हैं। वयम सिंहात तरस यावे, आवाम सिंहात तरस यावे। अब ये हमने जो किया, अब तेज स्पीड से जो इन वाक्य को हम ऐसे पढ़ रहे हैं। बालक ईश्वर को नमस्कार करता है, बालक ईश्वरम नमति। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छति। वे दोनों सच बोलते हैं, तौ सत्यम वदते। तुम कलम से लिखते हो, त्वम कलमेन लिखसी। तुम दोनों चोर को लाठी से पीटते हो, युवाम चोरम दंडेन ताड़यतः। युवाम चोरम दंडेन ताड़यतः। सज्जन स्वभाव से अच्छा होता है, सज्जन स्वभावेन साधु भवति। बुद्धि से हीन आदमी दुखी होता है, बुद्धिहीन नरः सीदति या दुखी भवति। तुम सब प्रतिदिन सैर के लिए जाते हो, यूयम प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छत। यूयम प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छत। तू राम को स्वर्ण देता है, त्वम रामाय स्वर्णम यच्छसि। किसान लोगों को अन्न देते हैं, कृषका लोकेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। तुम दोनों पढ़ने के लिए कब जाते हो, युवाम पठनाय कदा गच्छतः। मैं घोड़े से गिरता हूँ, अहम अश्वात् पतामि। हम महल से हवाई जहाज को देखते हैं, वयम प्रसादात् वायुयानम पश्यामः। हम दोनों शेर से डरते हैं, आवाम सिंहात तरस्यामः। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि मैं आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करता रहूं। कृपया मेरे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।